दर्शकों, यदि किसी के दर्द को महसूस कर रहे हैं आप, तो भगवान आपको इंसान बनाकर गलत नहीं किया। यदि किसी के दर्द में आप खुश हो रहे हैं, तो भगवान आपको इंसान बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। में हूँ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह वृद्धा आश्रम फिलहाल सोनू का एक तरफ ताज बना हुआ है, ना जाने कितने गरीबों का वहाँ भरण पोषण हो रहा है। कल भी एक बोड़वा के निवासी हैं संजय बड़वाल, उन्होंने अपनी माँ कुंती देवी की पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने हमारी खबर को देखा, आपको याद होगा हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी अपनी शादी की सालगिरह की। वो खबर देखने के बाद वो इम्प्रेस हुए, फिर मुझसे बातचीत की, बोले सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। 6 जून 2024 को उनकी माँ की पुण्यतिथि थी। उन्होंने ना सिर्फ आश्रम की महिलाओं के साथ, वृद्धों के साथ, बल्कि समाज के कई लोगों के साथ वहाँ कई प्रकार के व्यंजन बनवाए, सबको खुशियाँ बांटी। उन्होंने कई सारे दान भी दिए वृद्धाश्रम में, जो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जिस प्रकार से वृद्धाश्रम में लोगों का सहयोग नहीं पा रहा, कहीं न कहीं आने वाले समय में वृद्धाश्रम चल पड़ेगा। हालांकि आम जनता से भी और धनाढ़ लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, आज दानवीरों की कमी नहीं है जमुई में। बहुत बड़े दानवीर हैं जमुई में, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई ऐसे दानवीर जिसको जमुई की जनता बखूबी जानती है, पहचानती है, प्यार करती है, सम्मान देती है। उन तमाम लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप कुछ मत करिए, एक बार वृद्धाश्रम आके देख लीजिए। यदि बन पड़े तो थोड़ा सा सहयोग करिए। सहयोग करेंगे ना, कहा भी जाता है ना कि कफन में कोई जेब नहीं होती, हर बंदे को खाली जाना है। क्यों ना अच्छा कर्म कर लें, क्यों ना लोगों को प्यार कर लें, क्यों ना अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अगर ये सारे कर्म हम लोग करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को स्वर्ग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो दोनों यही हैं। एक और बात बताना चाहेंगे आपको, डॉक्टर एम एस परवाज, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मिथक इनके बारे में कही जाती है। दुनिया क्या कहती है, इनसे इनको कोई परवाह नहीं। ये अपने रों में बहने वाली नदी की तरह है। जिस तरह नदी में जितने भी कूड़ा करकट आता है, सबको नदियां बहा कर ले जाके सागर में, गंगा में गिरा देती। ठीक इसी तरह से डॉक्टर एम एस परवाज भी बिना किसी की परवाह किए धीरे 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 सामाजिक कार्यों में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं और जिले में एक अलग मुकाम, एक अलग पहचान बना रहे हैं। देखिएगा हमारी खास मुलाकात डॉक्टर एम एस परवाज के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सर, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह आश्रम में लोग आजकल वैवाहिक समारोह मना रहे हैं, माने कि पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो क्या कुछ रहता है। कल भी कई लोगों ने आकर कई लोगों को, गरीबों को दान किया। बस मैंने क्या क्या दिया मुझे नहीं पता, मैं आपसे भी नहीं जानना चाहूँगा क्या क्या मिला। लेकिन जिस तरह से आज आश्रम धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे वो शेर याद आती है कि अपना तो काम बस है, जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो अपना चिराग जलाते चलना है। मैं खासकर कुंती देवी, स्वर्गीय कुंती देवी का कल उनके 2 पुत्र आए थे, और संजय बर्नवाल, रिंकू बर्नवाल, पूरी फैमिली के साथ। और वो उन लोगों के बीच, वृद्धा लोगों के बीच अपनी माँ की पुण्यतिथि मनाया। मैंने सभी वृद्धाओं को अच्छी खाने की व्यवस्था, वो दृश्य देखने को था कि जिस दृश्य में एक बूढ़ी माँ जब कपड़े लेकर और रोने लगी, तो शायद उसको वो दिन याद आ गया। तो हम लोगों ने समझाया, और संजय बर्नवाल भी थे, रिंकू बर्नवाल भी थे, उनकी आँख भर गई। उन्होंने कहा कि सच्चार मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं भी बेटा हूँ आपका, हमेशा आता रहूँगा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कहा कि आज मेरा बेटा, मुझे ख्याल आ गया। आज मेरा की माँ नहीं, बेटा नहीं था उनका। बेटा है मगर नहीं के बराबर, क्योंकि बेटा कभी पूछा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं आकर। तो क्या लगता है रिंकू बर्नवाल या संजय बर्नवाल की लगा उनके मैंने अपनी संतान की तरह दिखाई पड़ने लगे एकदम लगा क्या। और सोनिया दी नाम है उनकी, दीदी हम लोग सोनिया दी बोलते हैं। और काफ़ी वो फपक के रोने लगी, और रोकर वो कपड़े लेकर रोने लगी। और संजय बर्नवाल, उनकी पत्नी वगैरह जो भी थी, उनके परिवार के लोग उनको समझाने लगे कि हम लोग आपके साथ हैं। और सही मानों में मैं भी उनके साथ हूँ, मैं पूरी परिवार हूँ। बहुत से बेटे हैं
और पूरी ज़िला एक बेटा की तरह खड़ा है। और वैसे माओं को, वैसे पिताओं को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी शहर में अगर आप ऐसे लोग देखें कि जो खाने के बगैर रह रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो भी हों, या कोई जवान बच्चा हो या बच्चियां हों, ऐसी कोई अगर आपको मिले जो विक्षिप्त हालत में, जो हालात अच्छे नहीं हों, तो आप 9430503060 पर फ़ोन करें। मैं डॉक्टर MS परवाज, हमारी गाड़ी जाएगी, उन्हें उठा के लाएगी। क्या धन्यवाद देना चाहेंगे बुढ़वा निवासी को? मैं दिल की गहराइयों से उनकी माँ को श्रद्धांजलि देते हैं, आँख भर के श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं आज के युग में भगवान ऐसा ही बेटा पैदा करे कि जो अपनी माँ की पुण्यतिथि उन गरीबों के साथ मनाए। मैं दीर्घायु की कामना करना चाहता हूँ संजय बर्नवाल एवं रिंकू बर्नवाल की पूरे परिवार को। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप भी अपनी बर्थडे वहाँ मनाएं, अपनी शादी की सालगिरह मनाएं, पुण्यतिथि मनाएं, ताकि उन गरीबों को भी कोई अच्छी खाना मिल सके। और वृद्धाश्रम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहे। धन्यवाद। क्या बोलते हैं, शेखपुरा जब ट्रांसफ़र हुई तो मायूसी तो हुई, मगर आप यहाँ आकर जो हम लोगों के हौसला बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा कि समय को नष्ट नहीं करते हुए आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय मिस्टर जेड आलम भुट्टो, इनकी भी मैं बता दूं कि ये 18 साल तक वनवास सऊदी में रहे और सऊदी में ये रहे, सऊदी में कार्यरत रहे। अब जब कुछ दिन हुआ कि आप यहाँ आ गए जमुई में, और जमुई में आकर अब ये सोशल वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय से कि 2 शब्द से वचन के रूप में रखें। आज के ऐतिहासिक दिन सिद्धेश्वरी विलंबा पंचायत सोनो प्रखंड जम्मू जिला से 50 किलोमीटर की दूरी पर जंगल से घिरा हुआ, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में गुर्बत के मारे हुए गरीब लोग यहाँ रहते हैं। हमारे डॉक्टर MS परवाज साहब 2 साल से इस इलाका में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, एक ऐसा ये आह्वान किया है लोगों को कि एक हाथ में कुदाल, एक हाथ में कलम होना चाहिए। तो वो उनके उस पर ये लोग चल रहे हैं। और बहुत खुशी की बात ये है कि आप लोग जो आए हैं, आप लोग का कदम जो है यहाँ, पवित्र कदम जो है, हम लोगों को दिल को बाग बाग कर दिया है। और हम डॉक्टर परवाज साहब से प्रेरित होके 6 महीना से 8 महीना पहले मैं इसमें जुड़ा। उस वक्त जंगल था पूरा, जब बनाया गया इसको, तो हम लोग कुछ लोगों ने इसको जोड़ा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत लोग हैं, इससे हमको हिम्मत होता है कि मैं भी इसके लिए करूं। दूसरी बात यह है कि यहाँ वृद्धा आश्रम की क्यों ज़रूरत पड़ गई? पूरे जम्मू ज़िला में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि जहाँ ज़रूरत हो, एक से एक समाज सेवी लोग हैं जो शहर में करते हैं, कुछ गरीब लोग मांग के खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। आज तक इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद कोई भी प्रशासन का या कोई भी सरकारी आदमी यहाँ नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने अपने रिस्क पर DDC को लाए। वो देख के आके बहुत खुशी हुई। यहाँ हम लोगों ने सिलाई केंद्र खोला, हम लोगों ने स्कूल खोला, हम लोगों ने वृद्धा आश्रम खोला, वो सब तमाम आप लोगों की मदद से, क्योंकि एक आदमी नहीं कर सकते इसको। तो इसमें आपका जो सहयोग है, मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर परवाज साहब एक ऐसे शख्स हैं जो 20 साल से बिहार में, बंगाल के रहने वाले हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। वो इन लोगों की सेवा एक माँ बाप की तरह करते हैं। बीमारी से लेके इलाज तक कैंप लगता है डॉक्टर का यहाँ। बेचारे ये भी एक किडनी पर चल रहे हैं। इन्होंने अपना एक किडनी बहन को दान किया था, तो आज वो एक किडनी पर चल रहे हैं। मैं इनके लिए हमेशा दुआगो हूँ कि ऐसा शख्स अगर 10 हो तो ऐसे इस इलाका में बेकारी या भुखमरी नहीं होगा। मैं इतने कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने 15 बच्चे को अडॉप्ट किया और 15 बच्चे को जर्मनी की एक संस्था है, उसमें ये बच्चियाँ पढ़ती हैं और रेसिडेंशियल पढ़ती हैं बाहर। 30 बच्चे अभी भी जा रहे हैं। तो ये बच्चे निःशुल्क हैं और ये संस्था की ओर से जा रही हैं। और 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में जो टैलेंट देखा, अभी तो लगता है कि गर्मी की छुट्टी में आई हुई है तो थोड़ा सा सांवली हो गई है, वरना क्या चार्मिंग था इन लोगों का।
अब मैं बताना चाहूँगा कि इसी गांव की बच्चियां हैं जो कभी स्कूल नहीं देखा था, जो परिस्थिति इतनी खराब थी कि खाने बढ़िया से नहीं जुट पाते थे। तो आज समझ लीजिए कि वो बच्चियां आपकी स्वागत में कुछ गाना चाहती हैं कि जो एक अद्भुत है कि जो कभी इसी समय लकड़ियाँ चुना करती थी। बेटा हैं तो अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं दोनों किडनी पे हूँ। डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब तक आप लोग हैं, बस आखिरी ये है कि ये फला फूला देख लें और यही हमारी इच्छा होगी, अंतिम इच्छा होगी। कुछ लोगों को जोड़े वृद्धाश्रम के लिए, है कि थाना में बहुत लोग आते थे वृद्धा कि मेरे पीछे बेटा मार रहा है, खाना नहीं दे रहा है, घर से निकाल दिया। तो एक प्रदीप केसरी है, समाज सेवी, शायद आप लोग जानते हैं, उनसे संपर्क में आए और बोले ये चीज़ को रखिए। कुछ लोगों से भी रखे लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये देख बहुत खुशी हुई कि वृद्धाश्रम यहाँ खुल चुका है और और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अभी सामने है और लोग अतिथि लोग आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। संजय भाई को ढेर सारी बधाई दे रहा हूँ कि आपकी सोच को मेरा सलाम है। लोग कहते हैं कि अपनी सालगिरह और बर्थडे या जो भी बड़े होटलों में मनाते हैं, मगर आपने जो निर्णय लिया है कि इन गरीबों के बीच मनाने का, आप सही मानों में बधाई के पात्र हैं। आज के इतिहास में ये सुनहरे हरफ से लिखे जाएंगे कि जब माँ, वो पिताजी जिनके कोई नहीं है, आज वो भावुक हो जाते हैं कभी कभी। आप जो उनको सुख देने का काम कर रहे हैं, रियल में आप बधाई के पात्र हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उनको अच्छा से खुशमय रखे, तंदुरुस्त रखे, साथ ही साथ सबकी जोड़ी सलामत रहे। ये हम लोगों की अंदर से भगवान से कामना है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आशीर्वचन के रूप में रखें। बड़े भाई, क्योंकि राम लक्ष्मण दोनों यहाँ हैं, और मैं श्री राम से कहूँगा कि आप जैसा आपने बताया है वैसे ही छोटे भाई किए हैं। इसके मतलब ये कि पता चल गया कि आपके घर की प्रवेश क्या है, आपकी घर की कल्चर क्या है। क्योंकि भात को तो पूरा नहीं एक निकाल कर देखा जाता है, तो आपने जो कल्चर दिया है अपने फैमिली को, अपने घर को, रियल में हम लोग अप्लाई हैं। संजय सर। सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जंगल में आप लोगों ने जो पहल की, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर परवेज सर, आप जो बता रहे हैं कि आप सिंगल किडनी पे हैं और आपने अपने पिता को भी खोया है और अपनी माता जी को भी खोया है, लेकिन आज आपके सामने कई माताएं का आशीर्वाद है और पिताजी का भी आशीर्वाद है। आज हमारी माँ का पुण्यतिथि है और हम फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जंगल में आप लोगों ने जो पहल की, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर परवेज सर, आप जो बता रहे हैं कि आप सिंगल किडनी पे हैं और आपने अपने पिता को भी खोया है और अपनी माता जी को भी खोया है, लेकिन आज आपके सामने कई माताएं का आशीर्वाद है और पिताजी का भी आशीर्वाद है। आज हमारी माँ का पुण्यतिथि है और हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कहीं कुछ ऐसा किया जाए ताकि माँ का भी हमें आशीर्वाद मिले, और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमने 2 दिन पहले अपने छोटे भाई को यहाँ भेजा था कि आप पता करके आए, तो हम लोग यहाँ गए। आज यहाँ आके हम भी अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम इस जगह पे आए हैं जहाँ की सही जगह पे पहुँचे। बाकी बात तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से जाकर हम कुछ कर सकते हैं। एकमात्र यही ऐसा जगह है जहाँ से आकर के दिल से संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ कर सकते, और हमने कुछ कर नहीं सकते हैं, बस एक आशीर्वाद ले सकते हैं। आज हमारी माँ नहीं है, लेकिन यहाँ कई माँ हैं जिसका आशीर्वाद है। जो हो सकता है ये हम कर सकते हैं। गीत खुशी के वन उपवन के बगियों में सुमन सुगंध फैलाते, बादल गरजते, पानी बरसे, रिम झिम रिम झिम, बादल गरजते, पानी बरसे।
आराधना करते हैं। तो अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं दोनों किडनी पे हूँ। डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब तक आप लोग हैं, बस आखिरी ये है कि ये फला फूला देख लें, और यही हमारी इच्छा होगी, अंतिम इच्छा होगी।